Hello student, good morning. Today's class 12 business studies. स्टाफिंग का ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद आपका ये स्टाफिंग खत्म हो जाएगा। जो स्टाफिंग चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में हम क्या करते हैं, कैसे किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, कैंडिडेट को किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये आपने देखा था। अब उसी में एक कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक बता रहा है ऑन द जॉब। जॉब के ही टाइम आपको कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको ब्रीफली आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, थोड़ा सा समझना है कि कैसे होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, मास्टर वर्कर or a trainer is a one who guide the worker or a learner regarding the skill the job. The master worker perform the job and the learner observe performing. When the learner learn all the skill, then slowly he started taking step by step and the master work become the observer. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका जैसे कोई असिस्टेंट नहीं रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए आप टेलर ही मान लीजिए, एग्जांपल हम लेते हैं टेलर मान लीजिए या सीए मान लीजिए, कोई चार्टर्ड अकाउंट है या टेलर है, वो मास्टर है, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं। सर मैं लॉयर के भी अंडर में क्या करते हैं, हम सीखते हैं। लॉयर भी देखते होंगे कि वो अपने असिस्टेंट को क्या करते हैं, रखते हैं, उनके असिस्ट में वो सीखते हैं कि कैसे कैसे वो कामों को कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उनको उनके कामों को सीखते हैं। वो जैसे जैसे स्टेप करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उस सभी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लर्निंग प्रोसेस सीखते हैं उनसे। इसमें यही चीज बताया गया कि आपका एक मास्टर होगा, एक हेड होगा, वो आपको बताएगा जैसे जैसे वो स्टेप को फॉलो करेगा वर्क करने में, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, उसको मतलब प्रैक्टिस मिलाएंगे, उनको देख करके आप लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। अब हर जगह देखते होंगे, हर जगह कोई भी न्यू बैच आपका मान लीजिए मेडिकल है, मेडिकल में न्यू बैच निकला, आप न्यूरोलॉजिस्ट है, तो आपको क्या होगा, आप पहले डायरेक्ट आप क्या करेंगे, तुरंत आप तो सर्जरी करेंगे नहीं, आप किसी के अंडर पे रहने के बाद आप उस चीज को सीखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली आपको तुरंत आपको परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए किसी के ऑब्जर्व में रख के और वो जो जैसे वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या होता है, सभी ने सुना होगा इंटर्नशिप देखते हैं कि अच्छे अच्छे मतलब जैसे जो आपके प्रोफेशनल चीजें होती है उसमें इंटर्नशिप कराया जाता है। समझना कि किसी आप जाते हैं कोई प्रोफेशनल स्कूल है, आप वहाँ पे जा करके कुछ दिन आप वहाँ पे वर्क करते हैं और कुछ आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाती है कि जैसे आपका फेयर हो जाए, गाड़ी भाड़ा का पैसा आपका निकल आए, वो कुछ पैसे आपको प्रोवाइड की जाती हैं और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस टाइम में आप क्या करते हैं, सीखते हैं, वर्क को सीखते हैं। जैसे देखिए कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में, उसको हम एलाबोरेट कर देते हैं। Internship is the agreement between the professional institute and the cooperative sector, where professional institutes send their students to various companies so they can practice the theoretical knowledge acquired by the through professional institute. अब ये क्या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में अपने वो कैंडिडेट को, अपने स्टूडेंट को भेजते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज अचीव कर सकते हैं। Professional institute. Under this training program, the organization get people with fresh idea and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of a salary, which called a stipend. On the other hand, the student get a chance to practice under the real work situation. अब यही बताया जा रहा है इसमें कि आपको क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्या मतलब सॉरी जो आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के यहाँ भेजा जाता है, जो कंपनी आप जिस कंपनी के अंडर भेजती है
वहाँ कुछ सैलरी के अमाउंट के थ्रू आपको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे आप अपने गाड़ी बढ़ाते हैं और इससे आपका क्या हो सकता है फ्रेश टैलेंट या फ्रेश आइडिया आपके अंदर आता है जिसकी वजह से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो आप एक अलग तरीके से करेंगे क्योंकि आप पहले से आपको ट्रेनिंग इंटर्नशिप के थ्रू आपको मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेन। अब देखिए ओरिएंटेशन जो होता है वो बार बार बिजनेस में यूज किया जाता है। ओरिएंटेशन में क्या हो जाता है कि आपको वहाँ की जो न्यू एनवायरनमेंट है उससे आपको नोन करवाया जाता है, आपको फैमिलियर करवाया जाता है, आपको और जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है कि मतलब वर्क करने के लिए एक गुड हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बता रहे हैं induction or orientation is the process of receiving and welcome an employer when the first join the company and giving him the basic information he need to settle down quickly and happily and start work। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है कंपनी क्या करती है, गिव हिम बेसिक इंफॉर्मेशन देती है, नीड सेटल करती है डाउन क्विकली एंड हैपनिंग स्टार्ट वर्क, क्योंकि आप इससे खुश होकर के अच्छे से आप वर्क को क्या कर सकते हैं, मतलब अपने वर्क को एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। The purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop feeling of the belonging। अब इससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप इसमें ट्रेनिंग के थ्रू आप फील करते हैं होम जैसा, आपको लगेगा कि हम घर मतलब एक इन्वायरमेंट गुड हेल्थ इन्वायरमेंट आपको बनाया जाता है जिससे आपको ये फील ना हो कि किसी के बर्थडे में हम वर्क कर रहे हैं या हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क का कोई ज़्यादा बर्डन है या हमसे कुछ मतलब कोई फैमिली नहीं है, किसी से मिल के बात नहीं कर पा रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन भी लेना हो रहा है तो हम किसी से बात नहीं करते, तो इन्फॉर्मेशन कोई हमसे बात नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए वो वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है एक आपको हेल्थी प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से आप घर जैसा महसूस करेंगे और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आपको जैसे लगेगा वहाँ के सभी लोगों को हम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो माइंड है उसमें पॉजिटिव चीजें आएंगी। देखिए न्यू कमर्स इसमें कुछ पॉइंट दिया, उस पॉइंट्स को हम बुक में है उसको हम समझा दे रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है कि न्यू कमर टू ओवरकम हिज हर शाई एंड नर्वस इन द मीटिंग न्यू पीपल। अब इसमें ये आपको हेल्प कराता है क्योंकि आप नए आए रहते हैं तो आप शर्माते हैं या हेजिटेशन करते हैं किसी से बात करने में या उस चीज़ों को मतलब कुछ पूछने बोलने में, कोई भी नए जगह इन्वायरमेंट में जाता है तो बहुत हेजिटेशन करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है फैमिलियर होता है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको हेजिटेशन होती है किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाने के लिए, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो आप उस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं धीरे धीरे मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होते हैं। तो ये जो आपका होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ये प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है कि आपको ये चीज़ें का सामना ना करना पड़े, ये चीज़ें आपके फेस से नहीं आपको फेस ना करना पड़े, तो यही आपको मतलब इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बुल्ड अप द कॉन्फिडेंट ऑफ ए न्यू एम्प्लॉय। अब न्यू एम्प्लॉय आया है तो ये क्या करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप सभी से फैमिलियर हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है वो अप हो जाएगा, आप एक अकॉर्डिंग टू योर अचीव करेंगे, कोई भी चीज़ों को करने में आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा और कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका अप होगा। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड रॉयल्टी। अब ये आपका सेंस जो होगा वो बहुत अच्छा रॉयल्टी होगा और बिलोंगिंगनेस होगा। टू डेवलप ए कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन द न्यू कमर एंड ओल्ड एम्प्लॉय। अब ये आपके जो नए हैं और जो पुराने एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर चुके हैं उनके दोनों के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन की आती है भावना, जैसे एक दूसरे से मिलजुल के हम क्या करते हैं वर्क को करते हैं। कोऑर्डिनेशन करते हैं सामंजस्य बैठाना, जैसे न्यू आया है एम्प्लॉय वो ओल्ड एम्प्लॉय से अपने अकॉर्डिंग दोनों मिल करके क्या करेंगे वर्क को करेंगे। To ensure a newcomer do not from a negative attitude toward the organization or the job।
अब इसमें क्या करते हैं कि जो न्यू कॉमर्स हैं उनके अंदर निगेटिव एटीट्यूड और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब है जो निगेटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आपके लिए नहीं आ पाता, क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे अच्छा पॉजिटिव वे बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको निगेटिव फीलिंग नहीं आ पाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टू गिव द न्यू कॉमर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच ए लोकेशन ऑफ ए वॉशरूम, रेस्ट पीरियड, कैफेटेरिया, लीव रूल्स etc। आप लोग न्यू कमर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे जैसे जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा ना वॉशरूम किधर है, आपको रेस्ट रूम किधर, ये सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं उनको बताते हैं कि ये आपका ये यहाँ पे आपका वॉशरूम है, यहाँ ये रेस्ट पीरियड है, ये सभी चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको। मतलब इसमें यही सब चीज़ें बताई गई कि हम स्टूडेंट जो भी नए कॉमर्स नए कैंडिडेट आते हैं तो उनको हम कैसे उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं सारी चीज़ों से। आपका लास्ट है जो है आपका इसमें टॉपिक है ऑफ द जॉब, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग था। अब लास्ट है आपका ऑफ द जॉब। अब जॉब की मतलब क्या कहते हैं कि जब ट्रेनिंग हमको देना रहता है ये ज़्यादा प्रेफर करता है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस कर सभी जो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं जहाँ भी आपके जॉब होते हैं वहाँ भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ऑन द जॉब वो जो होता है वो टेक्निकल चीज़ों के लिए ज़्यादा आपको मतलब बेनिफिट होता है, वो टेक्निकल जैसे कंप्यूटर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सभी चीज़ों में ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऑफ द जॉब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको हम पहले बता चुके हैं एग्जाम्पल कि कभी कभी आप देखे होंगे कि हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज जो जॉब मिलती है आपको पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद आपको जॉब पे बुलाया जाता है। पहले आपको ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि आप हम पहले ही बताया कि पहले आपको ट्रेंड किया जाएगा फिर उसके बाद जॉब आपको मिलेगी, जिससे आपको काम करने में बेनिफिट होगा। और आपका ऑफ द जॉब था जो ऑन द जॉब था वो जॉब के जो आप काम कर रहे हो उसी के टाइम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आप उसके साथ साथ सीखते भी जाते हैं। अब इसमें क्या है when the expensive and dedicated machineries and involve them avoid using on the job method of training। अब ऑन द जॉब मेथड जो होता है ट्रेनिंग एक्सपेंसिव होता है, डेडिकेटेड होता है मशीनरी के लिए, क्योंकि देखिए ऑन द जॉब में क्या होता है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे खराब हो जाते हैं, हम यू उनको क्या करते हैं, मान लीजिए आप भी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि कोई आप को दिया गया बनाने के लिए, मान लीजिए कपड़े ही काटने हो, कपड़े काटने हो, आपको शुरू में दे देगा कि आप बनाइए इस कपड़े का कुछ भी मतलब अच्छा सा चीज़ बनाए, तो आप उसको एग्जैक्ट तो काट नहीं पाएंगे, शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा, धीरे धीरे जाके आप उसको सही काटने लगेंगे। तो ये क्या होता है ऑन जॉब में आपका कितना मटेरियल कितने कपड़े तो आपके क्या हो गए, वेस्ट हो गए, आपके मटेरियल बहुत सारे वेस्ट हो गए। और आप पहले से सीखे ही आएंगे, तुरंत आप जॉब पे काम करेंगे तो आपका मटेरियल जो रिसोर्सेज होता है वो आपका खत्म नहीं, खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। और ये इसमें क्या होता है, ये इसी का बेनिफिट होता है ज़्यादा। A dumpy model of machinery is a prepare and the instant of using organizational machinery employ are trained on a dumpy model। देखिए हम हम सोच रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो भी तो हम मटेरियल वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम ऐसे मटेरियल को यूज करके बता रहे हैं जो खुद ही मतलब वैसा हो, जैसे आर्टिफिशियल हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सी खराब, जैसे अभी यहाँ डम्पी की बात कर रहा है कि जो हम डमी होता है, डमी हम बनाते हैं, पुतला होता है, चाहे कोई भी डमी मतलब तो आर्टिफिशियल, जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल होती है उसके थ्रू हम आपको उसको ट्रेंड करते हैं, वर्क को बताते हैं। जैसे डमी आर्टिफिशियल मशीन हो गए उस पर हम आपको बैठा करके सिखाएंगे कि देखिए इसको ऐसे चलाना है, वैसे वर्क करना है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको डमी के थ्रू आपको ट्रेन की जाती है। Sometimes the accounts who have to make entries in a inventory registers
or cash register by our first supplied the duplicates registration with the same column as in original registers, and when they become a practice in making entire and duplicate register, then they are headed over originals register. Vegetables school is an off the job method of training which make use of benefit on द जॉब मेथड। अब इसमें बताया जा रहा है वही सभी चीजें बातों को यहाँ पे आपको नोट किया गया है कि आप जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑन द जॉब है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। समझा? ऑन द जॉब आपको हम बता चुके हैं। ऑन द जॉब में क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारे वेस्टेज होते हैं, मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऑन द जॉब को ज्यादा प्रेफर नहीं करते ट्रेनिंग के लिए। हम ऑफ द जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हमें पहले से जब पर्सन ट्रेंड आएगा तो हमारे वेस्टेज जो होते हैं और हमारे टाइम दोनों बच जाते हैं, हमारे मटेरियल भी वेस्ट नहीं होते हैं और साथ साथ हमारे टाइम भी वेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑन द जॉब नहीं प्रीफर करते हैं, ऑफ द जॉब को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऑन द जॉब के बारे में बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया आपके आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। कि इसी के साथ आपके ये चैप्टर जो होते हैं एंड होता है। स्टाफिंग का ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था जो हम बता दिया आपको। ये इसके साथ स्टाफिंग आपका खत्म हो गया। तो आपके एग्जाम जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो स्टाफिंग तक आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि 12 चैप्टर है आपका, 6 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया है, तो हाफ ईयरली का आपका स्टाफिंग तक आएगा। सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग प्रोसेस क्या है, मतलब डायरेक्टिंग क्या होता है। आपने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े, स्टाफिंग पढ़े। हम पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं सभी चीज़ों को, क्या हमारे मटेरियल है, कैसे किस तरीके की चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, ये सभी चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसके बाद स्टाफिंग करते हैं। अब वहाँ ऑर्गेनाइजिंग में हमारे जो स्टाफ आएंगे तभी ना वर्क करेंगे, एम्प्लॉय आएंगे तभी तो वो वर्क होगा। ऐसे ही ऑटोमेटिक थोड़ी नहीं वर्क होगा, या अकेले हम ही किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेंगे। एम्प्लॉय को रिकमेंड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, सिलेक्शन करेंगे, ये सभी प्रोसेस हमारे आपने स्टाफिंग में पढ़ा कि हम रिकमेंड करते हैं, भर्ती करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर उसके बाद अब आता है डायरेक्टिंग। अब हम क्या करेंगे, बस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस खोलने से मतलब नहीं है, या उसमें हम प्लानिंग करने से या स्टाफिंग करने से मतलब, उसको डायरेक्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको अपने वर्क पे देखना है कि वर्क हमारा कैसा हो रहा है, या हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि नहीं इस तरीके से हमारा वर्क होगा, आप यहाँ गलत किए हैं। उनको मतलब पूरी तरह से डायरेक्ट के थ्रू हम वर्क को कर, उनको छोड़ नहीं देंगे कि चलो ठीक है तुमको दे दिया जॉब, उस जॉब पे तुम वर्क करो। हम उनको डायरेक्ट भी करेंगे कि आप ये वर्क को इस तरीके से करिए। ये आपके डायरेक्टिंग प्रोसेस आपका, सॉरी डायरेक्टिंग प्रोसेस में बार बार कह रही हूँ, जो डायरेक्टिंग चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होगा। ये इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देंगे। समझ में? देखिए डायरेक्टिंग में क्या कर रहा है, मीनिंग हम आपको बता दे रहे। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायर एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। बताएं कि इसमें हम क्या करते हैं कि इनको हम गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायरिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको ये अचीव करें। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको क्या करें, ये अचीव करें। इसीलिए हम डायरेक्टिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम थोड़ा सा बस इसमें इंट्रोडक्शन टाइप का दे दे रहे हैं आप लोग को, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसका एग्जैक्ट पूरा मीनिंग लिख के हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि हम
इंस्पायरिंग करेंगे उनको, हम गाइडिंग करेंगे, मोटिवेटिंग करेंगे और उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, इंस्पायरिंग करेंगे, ये सभी चीज़ें करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इसको अचीव करने में हेल्प करें या अचीव करें। After the staffing, funds and the right person is placed at the right job position in the organization। देखिए हम पहले भी बताया था आप लोग को, स्टाफिंग में ये चीजें मेन होती है, ये चीजें आपको बार बार लिखनी पड़ेगी कि हम जॉब पे राइट पोजीशन पे हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, जॉब देते हैं। ये नहीं कि वो पर्सन एलिजिबल है किसी और जॉब के लिए, आप दे दी किसी और जॉब पे आप उसको अपॉइंट कर दिए। जैसे टीचर है टीचिंग के लिए, लेकिन टीचर को आपने प्यून बना दिया, प्यून को वो जगह कहाँ दे दी, टीचर की जगह दे दी। तो ये तो राइट पर्सन राइट जॉब पे नहीं हुआ ना। राइट पर्सन राइट जॉब पे वही होगा जो उस चीज़ों के लिए क्वालिफाई किया है, जो पर्सन उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस जॉब के लिए नेसेसिटी है, वही पर्सन उस जॉब के लिए। तो यही आपके स्टाफिंग में बताया जाता है कि स्टाफिंग में क्या होता है कि जो होता है कि द राइट पर्सन इज द राइट प्लेस इन द एट द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या एट द जॉब कह सकते हैं। तो स्टाफिंग के बाद हमारा क्या होता है, बट एक्चुअल वर्क बीइंग ओनली व्हेन दिस पर्सन गेट इंस्ट्रक्ट फ्रॉम देयर सुपीरियर। लेकिन अब स्टाफिंग के बाद जब आपको मिल जाता है कि आपको ये वर्क करना, उसके बाद स्टार्ट होता है आपके सुपीरियर हैं जो आपसे जो बड़े हैं वो आपको अब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है। डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्ट। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, but it also include surprising the employer when they are performing the job, motivating them to perform or more effectively and leading them toward the achievement of the organization goal। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे आपको कोई ज्यादा आदेश या इंस्ट्रक्ट करने लगेगा तो आप बहुत मतलब आपके अंदर निगेटिव आ जाएगा कि हमेशा हमको क्या करता है कि बोल के जाता है, हमको ऑर्डर दे के जाता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप ऑर्डर ही दीजिए। देखिए अगर आप ज़्यादा किसी को ऑर्डर देंगे तो वो निगेटिव भावना आ जाएगी। आप अगर मान लीजिए स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, आप हमें हमेशा ऑर्डर देंगे मैम ये मैम वो, मैम तो हमको बहुत खराब लगेगा या हमें बहुत अजीब सा फील होगा, या हम आप लोग को बार बार ऑर्डर देंगे कि जाओ तुम लोग ये टेबल उठा के लाओ, जाओ तुम लोग वो वर्क करके आओ जाओ। तो बार बार इंस्ट्रक्शन देने से भी निगेटिव आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, निगेटिव थिंग फॉलो होने लगती है। क्योंकि आपको पॉजिटिव वे भी लाना रहता है, तो आप उनको पॉजिटिव वे से मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को। अगर कोई गलती भी हो गई है या आपके हिसाब से कोई गलती भी हो गई तो उसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप उसको समझा करके फिर उसके बाद उसको मोटिवेट करके आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छे से जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अचीव करने के लिए उनको हेल्पफुल करेंगे। ये नहीं कि आप बार बार उनको डिमोरलाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आपके एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्योंकि वो निगेटिव ज़्यादा उनकी थिंकिंग हो जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मतलब कमियां निकाली जाती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया जाता है। तो ये सब बचने के लिए आप उनको इंस्ट्रक्ट करिए, साथ साथ में उनको मोटिवेट भी करिए, जिससे एम्प्लॉय आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश होंगे, उनका पॉजिटिव वे आएगा। ये सब चीज़ों को आपको इसमें बताया गया है। अब डिफिनीशन बाय डिफरेंट ऑथर के अकॉर्डिंग आपको डिफिनीशन देना पड़ेगा। हम हमेशा बताते आए हैं कि आपको एक दो स्टेटमेंट आपको ऑथर का देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एग्जाम में आपके क्या होते हैं कि ऑथर के स्टेटमेंट जरूर देखते हैं। एग्जामिनर एक बार देखता है कि स्टूडेंट ने याद किया कि नहीं, किसी ऑथर के स्टेटमेंट को याद नहीं किया तो वो मतलब नंबर काट लेते हैं, वो पूरा मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको ऑथर का जितना आप अच्छा लिखेंगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हम शुरू से बताते आए हैं कि आप लोग मीनिंग लिखिए, एक ऑथर का स्टेटमेंट वही डिफिनेशन हो जाएगी आपकी। मीनिंग लिखिए, फिर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट डाल दीजिए ऑथर का अपना, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट्स को लिख दीजिए। अगर 8 नंबर का तो 7 या 8 पॉइंट आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके जब 8 नंबर क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है।
तो ये सब चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। एक प्रोसेस बना लीजिएगा कि अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम पहले मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन में ऑथर का नाम के थ्रू स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर थोड़ा सा 2-3 लाइन हम उसके बारे में लिख देंगे, फिर उसके बाद पॉइंट्स को एक बार लिखिएगा कि 8 पॉइंट हम दे रहे हैं। अब 8 पॉइंट को एक पॉइंट को लिख करके नीचे डिस्क्राइब करिएगा कि अगर मैंने ये पहला पॉइंट लिखा है तो इसके बारे में क्या हम समझते हैं। वो भी तो एग्जामिनर जानना चाहेगा ना कि ये बच्चा 8 पॉइंट डाला है, तो सिर्फ पॉइंट ही डाल के छोड़ देंगे तब तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ये भी जानना चाहेगा ना कि इस 8 पॉइंट में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। तो आप 8 पॉइंट के आप एक पॉइंट को अपने से उसको अच्छे से इलॉबरेट करेंगे, समझ में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स अधिक से अधिक मिलेगा। हो सकता है आप अच्छा लिखें तो आपका मार्क्स भी न कटे, क्योंकि सही लिखने से आपका मार्क्स कोई भी एग्जाम में ले काटेगा। तो ये आप एक प्रोसेस बना लीजिए कि पहले हम मीनिंग देंगे, फिर एक डिफिनेशन देंगे, फिर आंसर करेगा, फिर उसके बाद हमको 8-9 पॉइंट जो भी पॉइंट लिखना है, 6-7 पॉइंट लिखना, हमेशा सोचिएगा कि 5 पॉइंट से अधिक लिखिएगा। अगर 8 नंबर के 6 नंबर क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा, अगर 8 नंबर के तो आप 5 से अधिक पॉइंट लिखिएगा। वो सारे पॉइंट को एक बार एक जगह लिख देंगे, ये नहीं कि पहला पॉइंट लिख दिए फिर उसको डिस्कस किए, दूसरा तो वो हर पन्ना पलटते रहे, उसको पता ही नहीं चलेगा बच्चा कितना पॉइंट लिखा। तो पहले आप अगर 8 पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो 8 पॉइंट को पहले लिख लीजिए कि हम ये पॉइंट लिखेंगे, फिर एक पॉइंट को नीचे लिख करके ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद उसके बारे में लिख लीजिए, डिस्क्राइब कर दिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए एग्जाम में लिखना कैसे है ये ज़्यादा मैटर करता है। आपके लिखने पे ही आपको नंबर मिलता है, जितना आप सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे उतना आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, ये नहीं कि गए फटाफट लिख के किसी तरह चले आए तो वो किसी तरह नंबर भी दे देगा, आप बस सिर्फ पास हो पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा करना है। ये सब चीज़ों को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल से हम, अगर आप लोग इसमें स्टेटमेंट देखें ना, कोटेक्स एंड ओल्डेनार का थोड़ा ज़्यादा फेमस होता है, आप उनको भी एक ऐसा स्टेटमेंट याद करिएगा जो आपको इजी लगे, ये नहीं कि बहुत टफ याद कर लीजिएगा कि गए एग्जाम में भूल गए। एक लाइन का भी किसी का स्टेटमेंट है तो वो याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखना जरूरी है। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा याद करके गए, पता चला एग्जाम में भूल गए तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है वो एकदम एक्यूरेट देना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी का बोला हुआ चीज़ होता है। ये बुक की नॉलेज नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, उसमें वही लिखेंगे जो उनके बारे में आप याद करके गए हैं, समझ में। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आपको इसमें फिर से पढ़ा देंगे डायरेक्टिंग होता क्या है, और उसके बाद इसका फीचर बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे।